क्या अपडेट के बाद M590 को तुम इस स्पीड से चला रहे हो? तो आज ही तुम M590 को चलाना छोड़ दो। रुको रुको रुको, तुम लोग भी अगर चाहते हो कि M590 को तुम इतनी स्पीड में चला सको जिससे तुम सामने की पूरी स्क्वाड को सेकेंडों में वाइप आउट कर सको। तुम लोगों को भी पता है कि अपडेट के पहले ये गन कितनी डेडली हुआ करती थी। इस गन से पूरी स्क्वाड सेकेंडों में निपट जाती थी, लेकिन अपडेट के बाद इस गन को इतना ही खराब कर दिया गया है। अगर तुमने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देख लिया तो तुम भी इस गन को कुछ इस तरीके से चला पाओगे। तो इट्स मी क्वेर एलिक्स और तुम लोग के लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाते रहता हूँ। तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि अपडेट से पहले गन को चलाने पर एक पटाखे जैसी गोली निकलती थी और वो कितनी खतरनाक थी ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो देखो, तुमने किसी प्लेयर को नॉकआउट किया है और उसके टीममेट आके ग्लूवाल लगा के पैक कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो उसको रिवाइव नहीं कर सकता अगर उसके पास थीवा ना हो तो। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि M590 के कहीं भी गोली चलाओ लेकिन एक पटाखा उसको लगेगी ही और वो 8, 9, 10 का डैमेज दे देती थी। तो तुम लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि M590 अपडेट से पहले कितनी खतरनाक थी। तो अब मैं तुम लोगों को M590 की कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ जिससे M590 को तुम अपडेट के बाद भी कुछ ऐसा चला पाओगे। देखो, पहले क्या होता था कि तुम एक जगह पे खड़े होकर भी फायर करोगे ना, फिर भी हर गोली उसको टच होती ही थी और अगर कोई भी गोली मिस हुई तो उसका पटाखा उसको लगता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम खड़े होकर फायर करोगे तो सामने वाला एनिमी तुमको ही मार के चला जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम लोगों को एक जगह पे खड़े होकर फायर नहीं करना है, या तो रन करते हुए फायर करना है या तो जंप करके फायर करना है। इसको तुम लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो: जंप करो, फायर करो, रिलोड करो, जंप करो, फायर करो और रिलोड करो, जिससे तुम्हारी रिलोड स्पीड भी फास्ट होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तुम लोगों को फ्री में एक M590 की स्किन मिली होगी, उसको तुम लोग भूलकर भी यूज़ मत करना। तुम लोगों ने उस पर ध्यान से देखा होगा तो रिलोड स्पीड माइनस है और M590 रिलोड वाली गन है। अगर तुम लोग उसको रिलोड करने में ही 2 घंटे लगा दोगे तो फिर तो एनिमी को कभी मारोगे। इसीलिए गलती से भी वो स्किन यूज़ मत कर लेना। और साथ ही स्ट्रेट खड़े होकर M590 से फायर मत करना। तुम्हें जब भी एनिमी दिखे और तुम फायर करने जा रहे हो तो जंप करके फायर करो या तो रन करके फायर करो, जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उसको गन की गोली टच होगी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रिक के ऊपर, जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा तुम लोग कौन सी कैरेक्टर स्किल यूज़ कर सकते हो। अगर तुम लोग रशर हो तो कौन सी कैरेक्टर तुम्हारे लिए बेस्ट होगी। तो तुम लोग एक्टिव स्किल में तात्सुया या ऑस्कर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन तात्सुया तुम लोग तभी यूज़ करना जब तुम तात्सुया यूज़ करके 10 सेकंड में एनिमी को मार पाओ। क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि पहले ऐसा होता था कि तुम लोग एक एनिमी को नॉक करो और तुम्हारा तात्सुया चार्ज हो जाता था, लेकिन अपडेट के बाद अगर तुमने तात्सुया यूज़ किया और 10 सेकंड के अंदर एनिमी को नॉक नहीं किया तो तुम्हारा तात्सुया बहुत टाइम तक चार्ज नहीं होगा। तो तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग तात्सुया यूज़ करते हो या ऑस्कर यूज़ करते हो। और फर्स्ट पैसिव स्किल में तुम लोग यूज़ कर सकते हो निकिता का, जिससे तुम्हारी M590 बहुत जल्दी रिलोड होगी, जिससे तुम बहुत फास्ट फायर कर पाओगे और रिलोड भी कर पाओगे। सेकंड पैसिव स्किल में तुम लोग फॉर्ड का यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम M590 से डैमेज दोगे तो तुम्हारी HP बढ़ेगी। साथ ही तुम कोई भी गन से एनिमी को डैमेज दोगे तो तुम्हारी HP बढ़ेगी। और साथ ही थर्ड पैसिव स्किल में तुम लोग यूज़ कर सकते हो सानी का। अगर तुम लोग फाइट के बीच पे तात्सुया या ऑस्कर कोई भी एक्टिव स्किल यूज़ किया हो तो तुम्हें शील्ड पॉइंट मिलेगी और साथ ही तुम्हारे पास जो टीममेट्स रहेंगे उनको भी तुम्हारे साथ शील्ड पॉइंट्स मिलेगी, जिससे तुम्हें एक अलग एडवांटेज मिल जाएगी, जिससे तुम एनिमीज को ख़त्म कर पाओगे। तो यही थी सेकंड पॉइंट। और बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक के ऊपर। तो तुम लोगों को पता है कि अपडेट आने के बाद M590 की एक्यूरेसी कितनी ख़राब हो चुकी है। तो तुम लोगों को पहले उसकी एक्यूरेसी को बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए तुम लोगों को यहाँ पे आ जाना है, फिर यहाँ पे जंप करना है, फायर करना है और जॉयस्टिक पकड़ के अंदर आ जाना है।